प्यारे बच्चों, आज हम आपको कौन बनाना सिखाएंगे। अभी तक आप कौन बनाने के लिए चांदे का प्रयोग करते थे। आज हम आपको सिखाएंगे कि प्रकार की सहायता से कौन बनाने हो तो कैसे बनाते हैं। तो तैयार हो जाइए प्रकार की सहायता से कौन बनाना सीखने के लिए। प्यारे बच्चों, तो हम प्रकार की सहायता से कौन बनाना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम उन कोणों को बनाना सीखेंगे जो कि 60 के गुणज के रूप में होते हैं, अर्थात 60 अंश का कोण, 120 अंश का कोण, 180 अंश का कोण, 240 अंश का कोण, 300 अंश का कोण, 360 अंश का कोण। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। एक रेखाखंड को खींचा। रेखाखंड को खींचने के बाद प्रकार में कोई भी दूरी लेकर रेखाखंड के किसी एक सिरे पर प्रकार को रखकर एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त को बनाने के बाद जितनी दूरी लेकर के आपने वृत्त बनाया है वही दूरी आप प्रकार में रखेंगे और इस वृत्त पर चाप लगाना शुरू करेंगे। उस बिंदु से चाप लगाएंगे जिस बिंदु पर इस वृत्त ने रेखाखंड को काटा है। वहाँ से यही त्रिज्या लेकर हमने इस वृत्त को काटना शुरू किया तो हम देखेंगे बेटा कि हमारा यह वृत्त लगातार 6 पार्टों में विभाजित हो जाएगा। ये 6 पार्ट एक दूसरे के बराबर होंगे। जैसा कि प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा 360 अंश का कोण 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। 360 अंश के कोण को जब हम 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 60 अंश। अर्थात अगर हम निरीक्षण बिंदु से पहले वाले पॉइंट को हम मिला दें तो यह हमारा कोण बन जाएगा 60 अंश का। ये 60 अंश का कोण बनेगा। अगर हम दूसरे वाले को इससे मिला दें तो हम देखेंगे कि ये वाला कोण हो जाएगा 60 और 60 120 अंश। ये हमारा 60 अंश, ये हो जाएगा 120 अंश। और यदि अगर हम इस वाले पॉइंट को इससे मिला दें तो हम देखेंगे कि ये वाला कोण हो जाएगा हमारा 60 60 और 60 180 अंश। तो ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, ये भी 60 का है, तो 180 का कोण बनेगा। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो हम देखेंगे बेटा कि ये कोण हो जाएगा हमारा फिर से 60 प्लस होने पर 240 अंश का। यहाँ से यहाँ तक का कोण 240 अंश का होगा। अगर हम इस वाले पॉइंट को मिला देते हैं तो बेटा ये फिर से 60 इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये वाला कोण होगा 300 का। अर्थात यहाँ से लेके यहाँ तक का कोण 300 अंश का होगा। और अगर हम इसको मिलाएंगे तो हम देख रहे हैं कि एक पूरा चक्कर कंप्लीट हो गया। तो 60 60 60 प्लस करके हम देखेंगे 6 बार जब प्लस होगा तो 360 अंश का कोण कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा हमने देखा कि 60 अंश, 120 अंश, 180 अंश, 240 अंश, 300 अंश और 360 अंश के कोण बन चुके हैं। प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे उन कोणों को बनाना जो कि 30 अंश के गुणज के रूप में होते हैं, अर्थात 30 अंश का कोण, 60 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। अगर हम इनको काउंट करें तो इनकी संख्या आएगी 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो बेटा इन कोणों को बनाने के लिए हम सबसे पहले पैमाने से एक रेखाखंड खींच लेते हैं। रेखाखंड खींचने के बाद रेखाखंड के किसी एक सिरे पर प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त
कोई भी दूरी लेकर के व्रत को खींचना है। व्रत को कंप्लीट करेंगे और व्रत को कंप्लीट करने के बाद जिस दूरी से आपने व्रत को बनाया है वही दूरी आप प्रकार में रखेंगे और जिस बिंदु पर व्रत ने रेखाखंड को काटा है उस पर प्रकार को रख के वही दूरी से चाप लगाएंगे तो आप देखेंगे ये कोण बनेगा हमारा 60 अंश का। अगर हम इस 60 अंश के कोण को आधा कर दें तो वो हो जाएगा हमारा 30 अंश का। इसे मिलाने पर ये 60 का बनेगा। हमें 30 का चाहिए तो हम इसका आधा करेंगे। आधा करने के लिए ये जो 60 अंश वाला चाप है हमें इसको आधा करना होगा। तो यहाँ प्रकार रख कर के हमने एक चाप लगाया और दूसरे वाले सिरे से भी हमने इस वाले चाप को कट कर दिया। बेटा यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि दूरी वही रखनी है जिस दूरी से आपने व्रत को ड्रॉ किया था। ये पॉइंट हमको मिलेगा जब हम इस पॉइंट को अपने निरीक्षण बिंदु से मिलाएंगे तो हम देखेंगे कि 30 अंश का कोण बनके तैयार हो जाएगा। ये हमारा 30 अंश का कोण हो गया। अब हमें 30 अंश के गुणज के कोण बनाने हैं तो ये वाली दूरी जो 30 अंश के कोण के बीच में चाप की आ रही है वो दूरी हमें अपनी प्रकार में लेनी है और उस दूरी को लेकर के हमें व्रत पर चाप लगाने शुरू कर देने हैं। आप देखेंगे यहाँ से ही हमने लगाया पहला चाप 30 अंश का कोण, दूसरा लगाएंगे 30 दूनी 60, तीसरा लगाएंगे तो 30 तिया हो जाएगा 90, अगला लगाएंगे तो हो जाएगा 30 चौके 120, फिर अगला लगाएंगे तो 30 पंजे 150 और फिर अगला लगाएंगे तो आप देखेंगे 3 छिक्के 180। तो ये वाला जो हमारा कोण है वो बन जाएगा 180 का। तो बेटा 180 का कोण बना। 180 का कोण बनने के बाद वही दूरी रखनी है जो 30 अंश के बीच में थी। अगर कहीं दूरी गड़बड़ हो जाती है तो आपको दूरी फिर से प्रकार में ले लेनी है जो कि 30 अंश के बीच में है चाप की। वही दूरी लेकर के आप यहाँ से लगाएंगे तो 180 और 30 इसमें फिर से प्लस होगा तो 210, यहाँ पर रखेंगे तो 210 और 30 प्लस होके हो जाएगा 240। 240 में फिर 30 प्लस होगा तो वो हो जाएगा 270 और फिर अगला चाप लगाएंगे तो बनेगा 300 का। 300 के बाद अगला हो जाएगा 330 का और फिर उससे अगला हो जाएगा 360 का। तो ये सभी चाप लग के तैयार हो चुके हैं। आपको जिस अंश का भी कोण चाहिए आप उसको मिला देंगे तो आप देखेंगे कि वो कोण बन के आपका तैयार हो जाएगा। हम इन पर नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ भी नंबर डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको जिस नंबर का भी कोण चाहिए उसको आप अपनी लाइन से मिला करके वो कोण बना सकते हैं। जैसे कि आपको कोण चाहिए 210 अंश का तो 210 अंश का कोण 7वें नंबर पर है। आप इसको से मिलाइए पैमाने की सहायता से। जब आप इसको मिलाएंगे तो जो हमारा खींचा गया रेखाखंड था वहाँ से लेके यहाँ तक का कोण हमारा हो जाएगा 210 अंश का। तो प्यारे बच्चों इन 12 तरह के कोण में से आप किसी भी तरह का कोण बना सकते हैं। जानेंगे कि जो कोण 15 अंश के गुणज में होते हैं उनको हम प्रकार की सहायता से कैसे बनाएंगे। 15 अंश के गुणज हमारे सामने लिखे हुए हैं। इनको बनाने का बेटा तरीका सेम होगा जैसे कि हमने 60 अंश के कोण का आधा किया था, उसे आधा करने से 30 अंश का कोण बना था और 30 अंश का कोण बनाने वाला जो चाप था वो दूरी हमने प्रकार में लेकर के अपने व्रत पर चाप लगाए थे और हमें 30 अंश के गुणज वाले कोण मिल गए थे। वही तरीका हम अपनाएंगे जब हमें 15 अंश के गुणज के कोण बनाने होंगे तो हम 30 अंश के कोण का भी आधा करेंगे तो हमें 15 अंश का कोण मिलेगा और 15 इंच के कोण की दूरी को प्रकार में लेकर के हम व्रत पर समान दूरी पर चाप लगाना शुरू करेंगे तो हमें 15 इंच के गुणज वाले कोण ये सारे के सारे मिल जाएंगे जिनकी की कुल संख्या जो है वो है बेटा 24।
अगर आपको इनसे अलग हटके कोण बनाने हैं जो कि 7.5 अंश के गुणज के रूप में होंगे, तो हम देखेंगे बेटा 30 का आधा हमने किया तो 15 मिला, 15 का आधा करेंगे तो हमें 7.5 मिलेगा। तो हमें 15 अंश के कोण का आधा करके 7.5 अंश का कोण बनाना होगा, और 7.5 अंश के कोण का बनाने वाली जो चाप की लंबाई होगी वो चाप की दूरी हमें प्रकार में लेकर अपने वृत्त पर चाप लगाने होंगे। तो हम देखेंगे कि 7.5 अंश के गुणज वाले सभी कोण बनके तैयार हो जाएंगे और उनकी कुल संख्या होगी 48। 24 का डबल हो जाएगा क्योंकि 15 का हाफ करेंगे तो उनकी टोटल संख्या हो जाएगी 48। यानी कि आज हम 48 तरह के कोणों को बनाना सीख चुके हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हमने प्रकार की सहायता से 48 तरह के कोणों को बनाना सीख लिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इन 48 तरह के कोणों को बनाना अच्छे से सीख चुके होंगे। मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में आपके लिए कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।